मजाक में। ये अजीब किस्म का मजाक था, समझ नहीं आया। तो कब समझोगे, कब कहोगे? ठीक तो होना बेटा, इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? होश में आओ। मम्मा की बातें नहीं सुननी चाहिए, ऐसी बातें सुन के कौन रोमांटिक होता है। नादिया इंसान है, अली भी इंसान है। शादी उन दोनों की ही होगी बिलाखिर। खुशी तुम बस देखते रह जाओगी। इतने अरसे में तुमने अपने लिए एक शहजादा ढूंढा, वो भी किसी और का हो जाएगा। नहीं, अली मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो नादिया से शादी कैसे कर सकते हैं? लेकिन और एक जिन से भी कैसे कर सकते? अली के घर वाले अली की शादी एक जिनजादी से अली नहीं क्यों जानता करवाएंगे? ना। सारा भाभी तो अली के लिए नादिया को पसंद भी कर चुकी हैं। तुम बस यहीं खड़ी देखती रह जाओगी खुशी, और तुम्हारा अली नादिया का हो जाएगा। चाउमीन बाबा। कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो चाउमीन बाबा है ना, उनकी जो अम्मा हजूर के नाम मिन्हास रखे और अम्मा चाहती के नाम चावली रखे। फिर दोनों का थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ, फिर दोनों अग्री करके इसलिए नाम रख दिया चाउमीन। तो अम्मी जीत गई ना, क्योंकि नाम तो अभी भी चाइनीज ही है। नूडल्स खाते होंगे ये चाउमीन बाबा? नहीं, हमने नहीं देखा, क्योंकि जब हम गए थे तो तारीज बना रहे थे, उस वक्त नूडल्स नहीं खा रहे थे वो। लेकिन कितना रेयर कॉम्बिनेशन है ना, चाइनीज भी और बंगाली भी। हाँ, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि उनके तावीज़ों में बंगाल का जादू है और चाइना की टेक्नोलॉजी है। इसीलिए तो उनके तावीज़ों में लोहे जैसी मजबूती है। ये चुगले आंटी, चाइना की चीजें अक्सर ना काफी फेक भी निकलती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आप चाइना के बारे में ही नहीं कह सकते हैं और ना ही चाइनीज चीजों के बारे में। अब देखो ना कुछ तो होगा इन तावीज़ों में। 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए ये तावीज़ पहन के, लेकिन तुम लोगों के घर के जन्नात की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी आंख से हमारी तरफ देख भी सके। बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो कहती हूँ असद कि हम भी चाउमीन बाबा को हवेली बुला लेते हैं। एक ही दफा हवेली के जन्नों से हमारी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। लेकिन वो थोड़े महंगे हैं। होम सर्विस के ना एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, एक्सपेंसिव, एक्सॉर्बिटेंट। तो कोई बात नहीं, अगर वो काम पक्का कर देंगे तो हम अफोर्ड करने के लिए तैयार हैं, है ना असद? जी जी बिल्कुल, चलो बिल्कुल देंगे उन्हें पैसे। पहले देख लें जरा, 1-2 घंटे अभी उन्होंने गुजारे ना, रात गुजार लें पूरी, तो फिर देखते हैं कि कितने पैसे देने हैं चाउमीन चाचा को। कुछ देर वॉक के लिए जा रहा हूँ, मैंने बहुत खा लिया है। लेकिन अली बेटा, हमें हवेली की सैर कौन कराएगा? तो मैं कराऊंगा ना वापस आके। बाजारा भाभी है, वो भी करवा सकती हैं। मैं चलूँ साहब? थोड़ी देर मी टाइम कर लूँगा प्लीज। थैंक यू। हो गया मी टाइम, चलो खुशी टाइम है। तुम सच पूछो तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि तुम आज मुझे जरूर मिलोगी। बस आपके दिल ने पुकारा, समय चली आई। क्या बात है, आज चेहरा थोड़ा उदास सा लग रहा है, आंखों में चमक भी कम है। क्या हुआ, कोई परेशानी है? आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है खुशी, में तुम्हें परेशान नहीं देख सकता मेरा। क्या हुआ है? मेरे भाई और बहन मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों बताऊं? आपके दिल में क्या है मुझे क्या पता? आपने कभी कुछ कहा है क्या मुझसे? खुशी, मुझे कुछ कहने की जरूरत है? तुम्हें मेरी आंखों में नजर नहीं आता? आता है। भाई इतना आता जल्दी है, प्यार तभी हो तो गया रोज मिलने इसको। चली आती हूँ आपसे। लेकिन अली आप कुछ कहते क्यों नहीं है?
मैं कब तक अंदाजे लगाती रहूंगी? मेरी शादी किसी और से हो जाएगी, मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं क्या करूं यार, घर में 1 मिनट का सुकून नहीं है कि मैं भाई और भाभी से बात करूं, ऊपर से वो नादिया और उसकी। फिर नादिया, ये नादिया ही है जिसकी वजह से आप अभी तक कुछ कह नहीं पाए। ये नादिया ही है जिसकी वजह से आप अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप डबल माइंडेड हैं? डबल क्या मतलब? मतलब ये कि आप अभी तक नादिया और मुझ में से किसी एक को चुन नहीं पाए। खुशी ऐसा कुछ भी नहीं, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो यार। मैंने ज़ारा भाभी की बातें सुनी है, वो नादिया और आपकी शादी करवाना चाहती है, इसलिए मेहमान नवाजी हो रही है। ज़ारा भाभी कुछ भी चाहे, मैं ऐसा नहीं चाहता। ओके जो भी है, मैं अब रिस्क नहीं ले सकती। आई एम सॉरी। क्या मतलब? पता चल जाएगा। मेरा नहीं बनता तो न बन पर क्या कर रही है ये? नहीं बन ये क्या कर रही है? जरा। वो अली को ले गई? मार दिया क्या इसको, अली को? इसने तो ताबीज पहना, इस पे असर कैसे हुआ इसका? आज़र, खुशी को कहीं देखा है? नहीं, भाग तो नहीं गई लेके इसको? छत पे होगी। छत पे नहीं है, उसने अपने गिर्द सुलेमानी हिसार खींचा हुआ है। मैं चाहकर भी उसको नहीं ढूंढ पा रही। किसी बात पे नाराज है क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो इस शादी से खुश नहीं है। जब भी मैं जाजिम या उसके कबीले का जिक्र करती हूँ, गुस्से में आ जाती है। बस तो फिर इसीलिए उसने अपने इर्द गिर्द सुलेमानी हिसार खींचा है। वो कुछ देर अकेले रहना चाहती है। वैसे भी वो इस शादी पे राजी नहीं है, और क्या करेगी? जब तक उसने हिसार खींचा हुआ है, हम पूछ भी तो नहीं सकते। चमकी, शादी से ना नहीं हो सकता, ये बात खुशी भी जानती है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वैसे भी ये जबरदस्ती की शादी करके वो अपनी जान ही दे रही है, तो जब उसने अपनी जान देने का फैसला कर ही लिया तो कुछ देर अकेला रहने दो उसे, कम से कम सुकून से खुद को तैयार तो कर सके। वो तो ठीक है, लेकिन उसे खुश होना चाहिए। इससे बेहतर रिश्ता उसके लिए नहीं हो सकता। अपने कबीले की मलिका बनने जा रही है। ऐसे नसीब भला किसके होते हैं? दिल इन बातों को नहीं समझता चमकी। जिनके पास भी दिल होता है। जिन वालन बजा रहे हैं। वो प्रिटी है ना, बहुत प्यारी जगह है, घर भी बहुत प्यारा बना हुआ। वॉक वगैरह के लिए जाते हैं आप? हाँ बिल्कुल। चाय चीनी अपनी मर्जी से डाल दीजिए। मैं तो स्टिविया पीती हूँ। इनको दवाई की बीमारी है? नहीं तो फिर ये हार्टीज पे इतने लंबे लंबे सांस लेके फूंक क्यों रहे हैं? वो तो चंगे साचा पढ़ पढ़ के फूंक रहे हैं। क्यों, ताबीज तो पहना हुआ है इन्होंने। जी बीबी पहना है, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है। इसार बनाने से आसिफ आपके करीब करीब नहीं आते, बल्कि उस कमरे में ही नहीं आते। वैसे फरीदा आंटी, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ पूछो पूछो, जरूर पूछो। ये नादिया के फादर को आप घर में अकेला ही छोड़ आई क्या?